पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना। आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति 1 के प्रश्नावली 14.5 वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना। मतलब इसमें हम लोग निकालेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। ये हमारा आयताकार मार्ग के क्षेत्रफल की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा सूत्र अलग उपयोग होगा। तो जिसमें हमारा 14.5 पेज नंबर 195 का पहला सवाल है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 व 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इससे हल करते हैं। तो चलिए, हमारा सवाल है दो सकेंद्री वृत्त। हमारे पास दो वृत्त है, मतलब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है, तो जिसकी त्रिज्या एक है 9 सेंटीमीटर है और एक है 12 सेंटीमीटर। तो चित्र के हिसाब से हम लोग एक वृत्त का निर्माण करते हैं। दो वृत्त है, एक वृत्त है हमारा और एक दूसरा वृत्त। इसका केंद्र हो जाएगा O। यहाँ दिया हुआ है क्रमशः, मतलब लगातार है। एक जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहला वृत्त है, इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगला वृत्त दिया हुआ है ये, मतलब केंद्र से लेकर बाहरी वृत्त की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इस वृत्ताकार मार्ग, मतलब इस गोलाई की, जो यहाँ पे गोलाई आएगा, गोल है, इस पथ का मार्ग निकालना है, इस रंगा हुआ पथ का। ये 12 सेंटीमीटर। तो ये घेरा जो है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी हमारे पिछले सवाल के ही तरह है, मतलब बड़े वृत्त में छोटे वृत्त को क्या करेंगे, घटा देंगे। वृत्ताकार मार्ग निकालना है, तो ये आयताकार मार्ग की तरह ही इसका हल होगा। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल लिख देते हैं। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बड़ा वृत्त, ये जो ओ से लेकर आर तक गया हुआ है बड़ा वृत्त है, और ओ से लेकर के छोटे वृत्त के अंदर में है वो छोटा वृत्त है। तो यहाँ लिख देंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे इससे पहले जो पिछले पार्ट में पढ़े थे, उसमें हम लोग वृत्त के जगह में आयत था, तो आयत का सूत्र का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ वृत्त है, तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे दो वृत्त दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वृत्त के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे और छोटे वृत्त के लिए स्मॉल आर का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर का वर्ग ऋण पाई आर का वर्ग। अब हमारे पास यहाँ दिया हुआ है बड़ा वृत्त है ये, इसका त्रिज्या है 12,
तो एक बार आगे हल कर लेते हैं। दोनों में पाई पाई क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे पाई को कॉमन निकाल देते हैं। बचता है r का घात ऋण छोटे वृत्त का घात। अब यहाँ पे r का मान रख देंगे, तो जो बड़ा वृत्त है कितना है 12, यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग ऋण 9 का वर्ग। तो 12 का वर्ग है और यहाँ पे 9 का वर्ग, और यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे हम लोग पाई का मान रख देंगे 22/7। तो यहाँ कितना हो जाएगा 22/7। यहाँ पे हम लोग इसको दो तरफ से हल करेंगे, तो एक को करके पहले कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 140, हम लोग वर्ग एवं घात में पढ़े हैं। 12 का स्क्वायर बराबर है 144 होता है। स्क्वायर का मतलब है 12 का 2 बार गुणा करना है, तो यहाँ पे 12 का 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणे 12, तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 144, और 9 का वर्ग होता है 81, मतलब 9 का गुणा करेंगे, 9 का वर्ग बराबर 9 गुणित 9 बराबर 9 9 81। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81। अब 144 में 81 घटा देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 4 में 8 नहीं घटेगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 हासिल है 14, तो 14 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो इस प्रकार हमारे पास कितना हो गया 22/7 गुणित 63, और 9 एकम 9, 7 एकम 7, 7 9 63। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कितना 22 गुणित 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ हासिल हो चाहे 1, 9 दूनी 18 19, मतलब 198 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, हल हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। इसको हम लोग था यहाँ पे एक अन्य तरीका से भी हल कर सकते हैं। इसमें सब लोग को जो उचित लगेगा इस लाइन के बाद उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सूत्र है, समीकरण पाठ में सरसनिका पाठ में पढ़े हैं। जैसे आता है a का घात 2 ऋण b का घात 2 को हम लोग क्या लिखते हैं a धन b और a ऋण b। तो वही सूत्र का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 कोष्टक में यहाँ पे दिया हुआ है, इस a की जगह में दिया हुआ है 12 और b की जगह में दिया हुआ है 9। हम लोग क्या लिख देंगे a धन b, मतलब 12 धन 9, यहाँ हो जाएगा 12 ऋण 9। फिर यहाँ हो जाएगा 22/7, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, गुणित 12 में 9 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 7 एकम 7, 7 या 21, बच गया कितना 22 गुणित 3 गुणित 3, गुणा कर दिए 3 या 9, यहाँ हो जाएगा 22 गुणित 9। तो हमारा सेम वही आ गया, यहाँ पे काटना नहीं पड़ेगा। 22 गुणित 9, तो 22 और 9 को गुणा किए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 198 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से हमारा लगभग आप लोग को जो सरल लगे दोनों विधि। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। एक वृत्त का क्षेत्रफल
616 वर्ग सेंटीमीटर है। उस वृत्त के किनारे 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे पिछले सवाल से थोड़ा सा ये अलग सवाल है। इसमें क्या अलग दिया हुआ है, हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, पिछले सवाल में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त के त्रिज्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वृत्त का त्रिज्या का निकालना पड़ेगा। वृत्त का त्रिज्या का गणना करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, गणना नहीं निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल की तरह ही चित्र तो बनेगा इसका भी। जैसे हमारा ये वृत्त है, फिर ये अगला वृत्त हो जाएगा। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 616। इस पूरे का क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये उसका केंद्र है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो ये वृत्त है, हमारा ये पहला वृत्त है, ये छोटा वृत्त, और ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वृत्त। तो बड़ा वृत्त क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी यहाँ पे दिया हुआ है। वृत्त के किनारे 2 मीटर चौड़ाई, मतलब हमारा जो ये वृत्त है इससे किनारे 2 मीटर चौड़ाई है, 2 मीटर चौड़ा है ये पूरा। जैसे हम इसको, हमको इसका क्षेत्रफल तो क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या निकालना है ये वृत्त का। ये जो बीच का भाग है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, जिसका हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख देते हैं, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्र, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें हम लोग पाई स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में कैपिटल आर का करेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जितना दिया हुआ है उससे 2 अधिक हो जाएगा, मतलब पाई आर का स्क्वायर धन 2, मतलब ये जितना मान आएगा उससे क्या रहेगा, इसका 2 मीटर अधिक रहेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के माध्यम से त्रिज्या आर क्या है, त्रिज्या है, दोनों की हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616, तो इसके साइड में आ जाएगा ये 616 पाई आर का स्क्वायर, हमको इसको निकालना है, आर का स्क्वायर।
तो यहाँ पे इस 22 का पाई का मान रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 इसके साथ पक्षांतर हो जाएगा तो गुणा के रूप में आ जाएगा, और 22 जो है अंश में है तो ये पक्षांतर होकर इसके हर के रूप में आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इसके हर के रूप में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर बराबर 616/22 गुणित ये 7। अब इसको हम लोग गुणा काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से भाग नहीं जाएगा इसलिए कितना हो जाएगा, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16। फिर 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर बचा 2, तो फिर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 11 अट्ठे 88। यहाँ पे आ जाएगा पाई का स्क्वायर बराबर 28 गुणित 7। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 28 गुणित 7 कितना हो जाएगा, 28 गुणित 7, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई का स्क्वायर बराबर 196। जो 196 है किसके बराबर है, ये 14 के वर्ग के बराबर, इसलिए कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, ई वर्ग वर्ग कट गया तो हमारे पास आ गया कितना, r का मान 14। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल r, इस r का मान कितना हो जाएगा, इस r की जगह लिख देंगे हम लोग 14, मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई 14 का घात 2। और यहाँ बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई 22 कितना हो जाएगा, यहाँ r का वर्ग था, r का वर्ग नहीं होगा, r धन 2 का वर्ग, मतलब r का मान आ गया 14 धन 2 का वर्ग बराबर पाई 16 का वर्ग। इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अतः वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा ये बड़ा वृत्त है, लिख देते हैं पाई 16 का घात 2 ऋण पाई 14 का घात 2। अब यहाँ पे पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह है तो ये घनिष्ठ आ जाएगा पाई, यहाँ बचा 16 का घात 2 ऋण 14 का घात 2।
अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसका वर्ग लिख के भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने दो विधि का प्रयोग किया था, तो जो उचित लगे उसमें आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्ग निकाल के कर दे रहा हूँ। 16 का वर्ग होता है 256। देख लीजिएगा, 16 का वर्ग बराबर 16 गुणित 16 बराबर 256 होता है। उसी प्रकार 14 का वर्ग बराबर 14 का गुणा करेंगे 14 से तो 196 आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिख देंगे 196। हम लोग 256 में से 96 को घटा देंगे, ताकि कितना हो जाएगा 0। 5 में 9 नहीं घटेगा, यहाँ हासिल ले लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में 9 घटाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 12। हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 60। अब काट देते हैं। 7 एकम 60। अगर आप लोग 60 का भागित करेंगे 7 से, तो यहाँ 7 8 कितना हो जाएगा 56। घटा देंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 0 में 6 नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना 10। 10 में 6 घटाएंगे 4 मिलेगा, यहाँ 10 डाल देंगे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 7 तिया 21, 7 चौका 7 को 6 35। फिर घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा 7 49। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। और तो दशमलव को 2 स्थान तक देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 8.57। अब हमारे पास जो आंसर आया है 22 गुणित 8.57, इसको गुणा कर देते हैं। 8.57 गुणित 22 से 2 सथे 14, 8 9 1, 2 5 6 10, और 1 11, 2 8 16, और 1 17। 2 से गुणा है तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 7 1 जोड़ दिए 4 5 8 8 1। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 188.54 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 सेंटीमीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पिछले सवाल नंबर 1 की तरह है। हमको दीर्घा का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे यहाँ भी एक चित्र बना लेते हैं। वृत्ताकार है तो वृत्ताकार ये हमारा दर्शक दीर्घा है। इसमें दर्शक लोग बैठकर मैच का मजा लेते हैं। ये हमारा केंद्र हो जाएगा। अब सवाल की तरफ चलते हैं। एक वृत्ताकार क्रिकेट का मैदान जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमारा एक मैदान है जिसका त्रिज्या मतलब केंद्र से लेकर छोटे वृत्त
का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। और मैदान के बाहर, मतलब ये जो हमारा छोटा मैदान है उसके बाहर यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्शक दीर्घा बनाना है, जिसकी लंबाई कितना है 7 मीटर। ऐसा तो कितना हो जाएगा ये टोटल 60 धन 7, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 67 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 60 मीटर। इसी प्रकार बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 60 धन 7। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है 7 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 67 मीटर। हमको क्या करना है, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल निकालना है। लिख देते हैं दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पिछले साल की तरह ही है, बड़े वृत्त में छोटे वृत्त की क्षेत्रफल को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। हमारा कितना हो जाएगा बड़ा वृत्त, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग त्रिज्या जो दिया हुआ है इसको हम लोग R लिख देंगे, इसको कैपिटल R। कितना हो जाएगा बड़ा वृत्त ऋण छोटा वृत्त पाई R का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख देते हैं पाई की जगह पाई, बड़ा वृत्त कितना है 67 गुणित बीच में गुणा का चिन्ह है पाई, छोटा वृत्त है 60। ये दोनों में पाई कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा पाई 67, यहाँ स्क्वायर छूट जा रहा था 67 का घात 2 ऋण 60 का घात 2। अब यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/60। अब यहाँ पे हमारा जो सूत्र था उस सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए धन बी और ए ऋण बी। तो ये क्या हो जाएगा 67 धन 60 ऋण 67 ऋण 60। यहाँ ऊपर में हल कर देते हैं 22/7 67 और 60 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 7 6 दूनी 12 के 2 और यहाँ पे 67 में 60 घटा देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 60। ये 60
अरे नहीं, ये 7 अरे 7 कट गया तो हमारे पास हो गया 22 गुणित 127। दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। 127 गुणित 22, 2 7 14, हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 1 2, 2 से पुनः गुणा करना है। इसे हम लोग दाहिनी है, दाहिनी संख्या का है, इसलिए दाहिनी संख्या के नीचे सेम उतार देंगे। 4 5 2 जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 9 7 2, कितना हो जाएगा 2794 वर्ग मीटर। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। इस प्रकार हमारा